बंगाल में लोकतंत्र भी सुरक्षित हो गया और संविधान जो है हमेशा के लिए खतरे से बाहर आ गया बंगाल में, क्योंकि आज तो लोकतंत्र में आंदोलन को कुचला गया बंगाल में, तो लोकतंत्र तो सुरक्षित होना, क्योंकि बंगाल की बात हो रही है। मतलब सोचिए, जो लोग हाथों में संविधान की मिनी कॉपी लहराकर संविधान और अभिव्यक्ति की आजादी की दुहाई देते हैं ना, और अपने आप को जो लोकतंत्र के सबसे बड़े रक्षक बताते हैं, उनकी कथनी और करनी में कितना फर्क है ना, ये तस्वीरें देखिए आज आप। ये सोचिए, किसी और राज्य में इस तरह से आंदोलन को कुचला गया होता या आंदोलनकारियों का इस तरह से बल प्रयोग से दमन किया गया होता, तो आज देश में क्या तस्वीर होती। पूरा इंडी गठबंधन आज सड़कों पर होता, लोकतंत्र खतरे में होता, संविधान खतरे में आ चुका होता। आज ये जो राजनीति है ना, इसका दोहरा चरित्र मैं बार बार कह रहा हूं, कोलकाता से सामने आया। शाहीन बाग प्रोटेस्ट के वक्त, शाहीन बाग आंदोलन के वक्त, आंदोलन को जनता का अधिकार बताने वाली ममता बनर्जी के राज में आज छात्रों का आंदोलन जिस निर्ममता से कुचला गया, जिस निर्ममता से कुचला गया ना, उसने सबको हैरान कर दिया। सोचिए, जो ममता बनर्जी खुद आंदोलन, प्रोटेस्ट और मार्च करके बंगाल की मुख्यमंत्री बनी है ना, खुद आज उन्होंने जनता को ही मैसेज दे दिया कि ममता राज में ना मार्च मना है, लोगों को न्याय मार्च निकालने का ना शायद अधिकार नहीं है। अब देखिए ना, आंसू गैस, डंडे, मतलब वाटर कैनन का इस्तेमाल, बल प्रयोग, सब कुछ हुआ, खदेड़ा गया। अगर लोग मार्च करेंगे तो उसे बेरहमी से कुचल दिया जाएगा। आज ये मैसेज बंगाल से पूरे देश में गया, उस बंगाल से जहां के सांसद सदन में खड़े होकर कहते हैं कि बंगाल मॉडल देश में लागू होना चाहिए। कंटेनर और डंडे, वाटर कैनन जैसे ये आरोपी हैं। इन लोगों ने स्टोन पेल्टिंग किया, जहां पे इन लोगों ने पुलिस का बैरिकेड तोड़ा, तो वहां कुछ लोगों को डिटेन किया गया है। गुंडों को नहीं पकड़ पाई, बलात्कारियों को नहीं पकड़ पाई, वो किस प्रकार से बल प्रयोग करके सत्य की आवाज दबाना चाहती है। हम लोगों की तरफ से कोई भी हिंसा नहीं हुआ है। उन लोगों ने हम लोगों की एक भी बात नहीं मानी। तानाशाह ममता बनर्जी की आंखें, जिन आंखों में एक जघन्य अपराधी के लिए प्यार है। प्रोटेस्ट कर सकता है जो हम लोग कर रहे हैं, और पुलिस हम लोग को मारा है, टीयर गैस छोड़ा है, ये कहाँ का विचार है। CM should step down after resignation of the CM. Honorable Governor should recommend President's ruling paper. अच्छा, इसकी समझिए, मतलब बंगाल में शायद आंदोलन निकालना अराजकता फैलाना होता है और आंदोलन को कुचलना लोकतांत्रिक होता है बंगाल में, और बंगाल के बाहर आंदोलन निकालना लोकतंत्र का सबसे बड़ा अधिकार होता है। और अगर आंदोलन को कोई कुचलता है तो वो तानाशाही का परिचायक होता है। मतलब सोचिए, आज बंगाल में छात्रों के आंदोलन को कुचलने के लिए सिस्टम ने पूरी ताकत लगा दी, पूरी ताकत। आंसू गैस के गोले, लाठीचार्ज, वाटर कैनन, सबका इस्तेमाल हुआ। क्या नहीं थी तैयारी आज पुलिस की, इतनी तैयारी। आंदोलनकारी छात्रों के आंदोलन को कुचलने के लिए पूरा का पूरा सिस्टम लगा दिया गया। दीदी की पुलिस ने पूरी ताकत लगा दी इस आंदोलन को कुचलने के लिए। सोचिए, आज छात्रों के जिस आंदोलन को ममता सरकार में बड़ी निर्ममता से कुचल दिया गया, क्या थी उनकी मांगे, क्या चाहते थे भाई वो, क्या मांगे थी उनकी? कि कोलकाता की निर्भया डॉक्टर बेटी के सभी दोषियों की गिरफ्तारी हो। और क्या मांग थी कि ममता बनर्जी जो हैं मुख्यमंत्री इस्तीफा दें। ये तो लोकतंत्र में अधिकार होता है ना आंदोलन करना, इस्तीफा देना ना देना उनके अधिकार क्षेत्र का मामला है। मतलब क्या आंदोलनकारियों की इन्हीं मांगों से ममता बनर्जी इतना चिढ़ गई कि उनकी सो कॉल्ड बेस्ट पुलिस ने छात्रों को लाठी से मारा, डंडों से मारा, डंडे बरसाए,
वाटर कैनन से प्रहार हुआ, आंसू गैस के गोले दागे गए। ये वही ममता बनर्जी है ना जो बात बात पर मोदी से इस्तीफा मांगती है। लेकिन जब कोलकाता की निर्भया केस में ममता बनर्जी सरकार की भयानक लापरवाहियों से, ये मैं नहीं कह रहा हूं साहब, ये तो सुप्रीम कोर्ट ने भी माना ना, जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा 30 साल में हमने ऐसा नहीं देखा, 30 साल में नहीं देखा एफआईआर से पहले पोस्टमार्टम, याद है वो सब। तो भयानक लापरवाहियों से नाराज छात्रों ने इस्तीफा मांगा, तो उनके साथ जो निर्ममता हुई ना, वो आज पूरे देश ने देखी है। तस्वीरों पर नजर किया, पता चलना चाहिए ये बंगाल से आई है तस्वीरें। वो बंगाल जिस बंगाल मॉडल को देश भर में लागू करने की मांग कोलकाता के सांसद बड़ी शान के साथ सदन के अंदर उठाते हैं, कहते हैं कि बंगाल मॉडल तो देश में लागू होना चाहिए। ये तस्वीरें आज देश के दर्शकों के लिए सवाल है, इसे आप बंगाल का लोकतंत्र कहेंगे या लाठी तंत्र? क्या आप कह पाएंगे कि लोकतंत्र और अभिव्यक्ति की आजादी की दुहाई देने वाली ममता खुद लोकतंत्र का कितना सम्मान करती है? तस्वीर आपको दिखाते हैं। ये अलग अलग तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है, जहां छात्रों पर, अब एक बार स्क्रीन पर देखिए आप, छात्रों पर लाठी, ये देखिए चिली बम फेंका गया। जो दूसरी तस्वीर देखिए, दूसरी तस्वीर, ये चिली बम फेंका गया, छात्रों पर लाठीचार्ज, आंसू गैस के गोले, वो दूसरी तस्वीर। तीसरी ये देखिए, ये पुलिस वाला हाथ में है, ये देखिए ये चिली बम फेंक। अब कौन है सामने? ये कोई आतंकवादी है? ये बच्चे, ये छात्र हैं। हालांकि कहा गया छात्रों ने भी कुछ जगह हिंसा की, लेकिन ये देखिए आप पुलिस वाला जो दूसरी तस्वीर है, ये चिली बम फेंका गया, लाठीचार्ज किया गया, आंसू गैस के गोले, वाटर कैनन का इस्तेमाल। और ये तस्वीर देखिए, पांचवी तस्वीर, छात्रों पर निर्ममता के नीचे किस तरह से घसीटा गया। ये कौन है? ये छात्र हैं। ये सोचिए बंगाल के अलावा किसी और राज्य में इस तरह की तस्वीर अगर आई होती तो आज पूरा इंडी गठबंधन बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा होता, मामला संयुक्त राष्ट्र तक पहुंच गया होता, मामला संयुक्त राष्ट्र तक पहुंच गया होता। छात्रों को हिरासत में ले गया, छात्रों पर डंडे बरसाए गए, चिली बम फेंके गए, लाठीचार्ज, आंसू गैस के गोले, वाटर कैनन का इस्तेमाल। और एक बार एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं। बीजेपी की तरफ से एक वीडियो दरअसल जारी किया गया, वो तस्वीर अगर हम दिखा पाए, वो तस्वीर जिसमें पुलिस वाले हाथ में बताया गया हॉकी, इसको फुल स्क्रीन पर दिखाइए, इसको फुल स्क्रीन पर दिखाइए। ये तस्वीर अभी अमित मालविया की तरफ से, बीजेपी की तरफ से जारी की गई है। ये देखिए, ये इसमें जो दावा किया जा रहा है, पुलिस वाले के हाथ में हॉकी स्टिक है। ध्यान से देखिएगा, ये एक छात्र को बताया जा रहा है मेट्रो स्टेशन के अंदर, जो बीजेपी की तरफ से दावा किया जा रहा है कि ये जो छात्र है ये आंदोलन में शामिल था और इसको जो है पुलिस यूजिंग हॉकी स्टिक्स टू बीट अप स्टूडेंट्स। ये पुलिस जो है हॉकी, ये देखिए ये हॉकी स्टिक है ये पुलिस वाले के हाथ में, ये देखिए अब आप देख पाएंगे, क्लियर हो रहा है ये। और इस छात्र को नीचे बिठाकर ये उसका वहां पर बताया जा रहा है उसको घसीटा गया और हाथ में हॉकी स्टिक है। ये बीजेपी लिख रही है, ये जो डरावना वीडियो है कोलकाता मेट्रो का है और ये जो छात्र है ये आरजी कर रेप और मर्डर विक्टिम के हक के लिए आंदोलन कर रहा था। ये तस्वीर हॉकी स्टिक, मतलब मैं फिर से कह रहा हूं, आज सुबह कोलकाता में जब छात्रों ने विरोध मार्च निकाला तब कुछ छात्र वहां पर शामिल हुए। ये जो तस्वीर इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है, ये बीजेपी की तरफ से जारी किया गया वीडियो, जिसमें कोलकाता मेट्रो के अंदर ये कुछ पुलिस वाले एक छात्र को नीचे लिटाकर उसको मारते हुए नजर आ रहे हैं और एक पुलिस वाले के हाथ में हॉकी स्टिक है, जिसको लेकर बीजेपी की तरफ से कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट को दखल देना चाहिए साहब। ये ग्रॉस एब्यूज ऑफ स्टेट पावर है, यानी कि स्टेट अपनी पावर का मिसयूज कर रहा है। डिसप्रोपोर्शनेट यूज ऑफ फोर्स ऑल डे वॉज फॉर ऑल टू सी, सबको देखना चाहिए किस तरह से वहां पर आज हुआ। देखिए छात्रों ने विरोध मार्च निकाला, ये तो एक तस्वीर है साहब, जितनी तस्वीर आपको दिखाएं आज कम पड़ जाएगी। कोलकाता पुलिस ने छात्रों को रोकने के लिए इतनी तैयारी की थी, इतनी तैयारी, बैरिकेडिंग कर रही थी साहब। लेकिन जब आक्रोशित छात्रों ने वो बैरिकेडिंग तोड़ दी तो कोलकाता पुलिस ने उन पर लाठीचार्ज किया। ये देखिए आंसू गैस के गोले, छात्रों को बुरी तरह पीटा गया, घसीटा गया। प्रदर्शन में शामिल कुछ छात्रों ने तो यह भी आरोप लगा दिया कि कोलकाता पुलिस ने उनसे अभद्रता की है। अभद्रता, आरोप तो यहां तक है कि कई छात्रों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और कई छात्र आंदोलन के बीच से गायब हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, इस तरह के आरोप लग रहे हैं। ध्यान देने वाली बात यह भी है कि आज छात्रों के आंदोलन को कुचलने के लिए दीदी की बेस्ट पुलिस, देखिए मैं बार बार बेस्ट पुलिस इसलिए कहूंगा क्योंकि बेस्ट पुलिस दीदी की तरफ से कहा गया। दीदी की बेस्ट पुलिस बहुत सतर्क नजर आई, बहुत मुस्तैद नजर आई, पूरी अलर्ट मोड में। लेकिन कोलकाता की डॉक्टर बेटी निर्भया कांड में इसी पुलिस पर ना लापरवाही के आरोप लगे थे। ये दीदी की वही बेस्ट पुलिस है जिसकी लापरवाह कार्यशैली पर
हाई कोर्ट ने सवाल उठाए थे, फटकार लगाई थी। ये दीदी की वही बेस्ट पुलिस है, ये देख रहे हैं आप, ये वही बेस्ट पुलिस है जिसे सुप्रीम कोर्ट भी फटकार लगा चुकी है। ये दीदी की वही बेस्ट पुलिस है जिसे हाई कोर्ट ने 3 मामलों की जांच छीनकर जिससे सीबीआई को सौंप दिया। ये दीदी की वही बेस्ट पुलिस है जिस पर निर्भया कोलकाता की बेटी डॉक्टर बेटी केस में अपनी लापरवाही से पीड़ित की बजाय दोषियों की मदद करने की जिस पर आरोप लगे, जिसकी लापरवाही देखकर मुझे वो ध्यान आ रहा है बार बार, कोर्ट भी हैरान रह गया था और कहा था कि 30 सालों में ऐसा नहीं देखा। यानी जो पुलिस कोलकाता के निर्भया केस में दोषियों पर सुस्त थी ना, वो आज छात्र आंदोलन दबाने के लिए बहुत चुस्त नजर आई। तैयारी ऐसी कि हर कोई दंग रह गया। मैं आपको बताऊंगा छात्रों के आंदोलन को कुचलने के लिए क्या क्या, निर्भया के लिए इंसाफ मांगने के लिए हजारों की संख्या में लोग प्रदर्शन मार्च के लिए उतरे। बंगाल के 2 छात्र संगठन पश्चिम बंग छत्रो समाज और संग्रामी जौथा मंच ने आज नबन्नो अभियान का आह्वान किया। छात्र पहले कह चुके थे कि उनका मार्च शांतिपूर्ण होगा, छात्रों ने कहा था, हालांकि नहीं हुआ, यह भी इंपॉर्टेंट है। छात्रों की तरफ से जगह जगह पत्थरबाजी की खबरें आई, बैरिकेड्स तोड़े गए। कहा गया कि छात्र कॉलेज स्क्वायर से नबन्नो यानी कि राज्य सचिवालय तक मार्च निकालना चाहते हैं, लेकिन छात्रों के इस आंदोलन से दीदी इतना परेशान हो गई कि पुलिस ने मार्च की इजाजत नहीं दी। अच्छा, टीएमसी की तरफ से क्या कहा गया? टीएमसी ने कहा कि ये छात्रों का नहीं, ये बीजेपी स्पॉन्सर्ड एजिटेशन था। भारतीय जनता पार्टी ने छात्रों को उकसाया, भड़काया, बीजेपी प्रायोजित बता दिया। छात्रों के आंदोलन को सरकार विरोधी साजिश बताया गया। देखिए, ममता सरकार ने आंदोलन शुरू होने से पहले ही ऐसी किलेबंदी करवा दी। ये तस्वीरें आप देखिए, किलेबंदी देखिए साहब, पता नहीं कौन आ रहा है आज बंगाल के अंदर और सड़कों पर क्या हो जाएगा। ऐसी छात्र जो है वो पहुंच ना सके, लोहे के तार, ऑयल लगी बैरिकेटिंग, डबल लेयर बैरिकेटिंग, सीमेंट की मोटी मोटी बोरियां, पुलिस की ऐसी तैनाती, नबान्नो के आसपास बीएनएस की धारा 163 लागू। छात्र एकजुट ना हो पाए। छात्रों के आंदोलन का डर इस लेवल का था कि उन्हें रोकने के लिए ना 6000 पुलिसकर्मियों को सड़कों पर तैनात कर दिया गया। कितने? 6000। कॉलेज स्क्वायर से नबन्नो तक पुलिस ने 1-2 नहीं 19 जगहों पर बैरिकेटिंग कर दी। 19। 26 डीसी समेत 97 सीनियर अधिकारी, 97 सीनियर ऑफिसर्स को छात्रों को आने से रोकने के काम पर लगाया गया। सुबह 8 बजे से कोलकाता में कर्फ्यू जैसा माहौल दिखने लगा। सड़कों पर सन्नाटा पसर गया, गाड़ियों की आवाजाही बंद कर दी गई। ये सब मैं आपको क्यों बता रहा हूं, ये सब आप तुलना करिए। ये पुलिस की मुस्तैदी अगर आरजी कर अस्पताल में जो धावा बोला गया था उस मामले में होती, पुलिस इतना मुस्तैद नजर आती? आज जानते हैं चारों तरफ पुलिस के जवान ही जवान नजर आ रहे थे। पुलिस चाह लेना तो क्या नहीं हो सकता। सवाल यही है कि आज दीदी ने जितनी ताकत छात्रों के आंदोलन को रोकने में लगाई, बहुत कड़वा सवाल है, मैं पूछने जा रहा हूं कि आज दीदी ने जितनी ताकत छात्रों के लोकतांत्रिक आंदोलन को कुचलने में रोकने में लगाई, उतनी ताकत तब लगाई होती ना जब हजारों की संख्या में उपद्रवियों ने आरजी कर अस्पताल में घुसकर तोड़फोड़ की थी। तब कहां थी बेस्ट पुलिस? निर्भया के लिए इंसाफ मांग रहे डॉक्टरों को मारा पीटा था। आज सवाल तो उठेंगे ना साहब कि आज निहत्थे छात्रों पर बहादुरी दिखाने वाली कोलकाता पुलिस, देखिए 2 तस्वीर आपके सामने, 14 अगस्त 27 अगस्त। ये सवाल तो उठेंगे ना कि निहत्थे छात्रों पर बहादुरी दिखाने वाली कोलकाता बेस्ट पुलिस 14 अगस्त को उपद्रवियों के आगे सरेंडर मोड में क्यों थी? ये तो कोर्ट ने भी सवाल उठाए। आज पुलिस ने जितनी तैयारी की, अगर उसकी 10% भी 10% भी अगर की 14 अगस्त को की होती ना, तो हजारों की संख्या में उपद्रवी अस्पताल पर हमला नहीं कर पाते और क्राइम सीन से छेड़छाड़ के आरोप भी नहीं लगते। देखिए, मैं फिर से कह रहा हूं, आज दीदी की बेस्ट पुलिस ने आंदोलन दबाने के लिए जितनी प्लानिंग की, उतनी प्लानिंग उतनी मुस्तैदी निर्भया केस में की होती तो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट से फटकार नहीं पड़ी होती। सवाल यह भी कि दीदी के राज में क्या जनता मतलब सेकंड क्लास सिटीजन है? और यह सवाल इसलिए क्योंकि 16 अगस्त को खुद निर्भया के लिए इंसाफ की मांग पर ममता बनर्जी ने मार्च निकाला था। अच्छा, ये बहुत दिलचस्प है, आज ये एंगल बहुत दिलचस्प है। ममता का मार्च सही, जनता का नहीं। अच्छा, आप मार्च निकाल सकती हैं, जनता नहीं निकाल सकती क्या? ममता का मार्च सही, वो खुद मुख्यमंत्री आंदोलन, सिंगूर आंदोलन से लेकर आंदोलन करके मुख्यमंत्री बनी है, उनका मार्च सही, उनका आंदोलन सही, उनका आंदोलन लोकतांत्रिक, जनता का मार्च गलत। खुद निर्भया के लिए इंसाफ की मांग पर ममता बनर्जी ने मार्च निकाला था, लेकिन आज जब छात्रों ने निर्भया के इंसाफ के लिए मार्च निकाला तो दीदी चिढ़ गई।
और ये परेशानी इसलिए भी क्योंकि आंदोलनकारियों का भरोसा ममता सरकार से शायद उठ चुका है। और विपक्ष यहां तक कह रहे, बीजेपी यहां तक कह रही है कि गद्दी हिलती नजर आ रही है दीदी को। जनता सड़कों पर आ गई है, जनता जाग गई है अपने अधिकारों के लिए और बच्ची को इंसाफ दिलाने के लिए। दीदी को गद्दी हिलती नजर आ रही है क्योंकि आंदोलनकारी कह रहे हैं कि ममता सरकार के रहते निर्भया केस की निष्पक्ष जांच संभव नहीं है। इसी को लेकर आज बीजेपी ने कहा है कि अब बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगना जरूरी हो चुका है, जबकि टीएमसी ने कहा है कि जब निर्भया केस की जांच सीबीआई कर रही है तो कोलकाता में प्रदर्शन का क्या मतलब है साहब? सुनाइए दोनों को। CM should step down after resignation of the CM. Honorable Governor should recommend President's rule in Bengal. प्रदेश से 15 से 20 हजार पुलिस लेकर ये पूरा बल प्रयोग कर दिया। बल प्रयोग करने से जो मूवमेंट का साथ जुड़ा हुआ है वो भी इंजर्ड हुआ है और कुछ पुलिस का कार्यकर्ता भी छोटा मोटा घायल हुआ है। इसके लिए रिस्पॉन्सिबल स्टेट गवर्नमेंट है। भाजपा, कांग्रेस, सीपीएम सब तो एक ही है। अब देखिए भाजपा वो नवान्वेषण कर रहा है, कांग्रेस सपोर्ट कर रहा है, सीपीएम वालों मुंह में जो भी चाहे बोले, लेकिन उसका जो सब ये प्रोटेस्ट वो जो मंच प्लेटफॉर्म्स है वो लोग सब जाने का बात कर रहा है। तो तृणमूल का खिलाफ, बंगाल का खिलाफ ये एनआरकी क्रिएट करने के लिए ये तो सब राम बाम सब एक हो रहा है। अच्छा, राम और वाम सब एक हो गए हैं, राम और वाम सब एक हो गए हैं। अच्छा, आज वो एक तस्वीर एक और आपको दिखाते हैं, वो तस्वीर दिखाइए। कोलकाता में प्रोटेस्ट मार्च में हाथ में तिरंगा झंडा लहराते हुए एक भगवाधारी बुजुर्ग की तस्वीर। इसको अगर हम इसको भी फुल स्क्रीन पर देखिएगा भाई, आज की ये सबसे सांकेतिक तस्वीर। और देखिए शायद ये जो इशारा कर रहे हैं ना कि हाथ में चूड़ियां पहन लो, ऐसा इशारा कर रहे हैं शायद। ये भी हाथ में तिरंगा और भगवाधारी जो है वो वाटर के, ये देखिए आप, ये देखिए ये संभवतः ऐसे हाथ में इशारा करते हुए कह रहे हैं कि चूड़ियां पहन लो कि एक भगवाधारी बुजुर्ग पर वाटर कैनन का इस्तेमाल। इस तस्वीर की आज काफी चर्चा हुई। इस बुजुर्ग को दीदी की बेस्ट पुलिस ने ना वो डरा पाई ना शायद डिगा पाई, और पुलिस ने इस बुजुर्ग पर हाई प्रेशर वाटर कैनन से पानी की बौछारें मारी, लेकिन बुजुर्ग अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिले। उनके अगल बगल खड़े छात्र पानी की बौछार से बचने के लिए देखिए भागते हुए नजर आ रहे हैं। आप देखिएगा ध्यान से तस्वीर को, लेकिन वो हाथ में तिरंगा शान से लेते हुए अपनी जगह पर खड़े रहे और पुलिस को ऐसे कहते हुए नजर आ रहे। देखिए हाथ की तरफ इशारा कि चूड़ियां पहन लो। ये देखिए आप, ये आज की सबसे मतलब आपके लोकतांत्रिक अधिकारों का एहसास कराने वाली तस्वीरें, और भगवा पहनी ये तस्वीर आज वायरल है। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने इस तस्वीर को ममता बनर्जी के दमनकारी शासन के खिलाफ विद्रोह का सच्चा प्रतीक बताया। अच्छा, टीएमसी इसी तस्वीर को लेकर भी सवाल उठा रही है, कह रही कि ये छात्रों का प्रोटेस्ट नहीं बल्कि बीजेपी प्रायोजित आंदोलन है। वहीं छात्रों ने कहा कि डॉक्टर बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए आम लोग भी उनके प्रोटेस्ट में शामिल हुए हैं। देखिए आज कोलकाता पुलिस ने निहत्थे छात्रों के साथ जो सुलूक किया, इसका अंदाजा कई लोगों को तभी हो गया था जब कुछ दिन पहले खुद ममता बनर्जी ने छात्रों के शांतिपूर्ण आंदोलन की तुलना बांग्लादेश के दंगाइयों से की थी। आपको याद है? याद दिलाता हूं मैं। ममता बनर्जी ने 14 अगस्त को कहा था कि बंगाल में भी बांग्लादेश जैसी स्थिति बनाने की साजिश हो रही है। बंगाल में बांग्लादेश जैसी स्थिति बनाने की साजिश हो रही है। ममता ने छात्रों के आंदोलन को बांग्लादेश से तुलना कर दी थी। छात्रों का आंदोलन, क्योंकि वहां पर भी आरक्षण को लेकर बांग्लादेश में जो कुछ हुआ वो आंदोलन था संभवतः कुछ छात्रों का, तो ममता बनर्जी ने बांग्लादेश से तुलना कर दी थी। उन्होंने कहा था कि बंगाल की सत्ता के लिए बांग्लादेश जैसी साजिश हो रही है। ममता बनर्जी के इसी बयान के बाद सवाल उठे कि ममता बनर्जी निर्भया के लिए इंसाफ मांग रहे छात्रों की तुलना बांग्लादेश के बर्बर दंगाइयों से कैसे कर सकती है, ये सवाल उठे थे। इसके अलावा आज कोलकाता कांड के मुख्य आरोपी, बहुत बड़ी खबर है, संजय रॉय के बारे में एक और चौंकाने वाला खुलासा हुआ। पता चला कि संजय जिस बाइक का इस्तेमाल करता था वो बाइक कोलकाता के पुलिस कमिश्नर के नाम पर रजिस्टर्ड है। दोबारा सुनिए, आपको भरोसा नहीं होगा, सुनिए दोबारा से। संजय जिस बाइक का इस्तेमाल करता था वो बाइक कोलकाता के पुलिस कमिश्नर के नाम पर रजिस्टर्ड है। बीजेपी को मौका मिल गया, बीजेपी ने इसे लेकर कई सवाल खड़े किए। पूछा कि एक सिविक वॉलंटियर को कोलकाता पुलिस की बाइक कैसे मिली? क्या कोलकाता पुलिस ने ममता बनर्जी के ऑर्डर पर रेप मर्डर केस में शामिल ताकतवर लोगों को बचाने के लिए संजय रॉय को फंसाया है? क्योंकि मुख्य आरोपी संजय रॉय ने पॉलीग्राफी टेस्ट में जिस
खौफनाक सच को कबूल किया है ना, वो भी कई सवाल खड़े कर रहा है। सुनिए हैरान कर देने वाले खुलासे। कोलकाता की निर्भया कांड का खौफनाक सच सामने आ गया। बेटी डॉक्टर के साथ रेप हुआ या गैंग रेप, पता चल गया। रेप मर्डर केस में दरिंदे का सबसे बड़ा कबूलनामा। पॉलीग्राफ टेस्ट में कोलकाता कांड के दरिंदे संजय रॉय ने वो खौफनाक सच बताया है जिसे सुनकर किसी की भी रूह कांप जाए। संजय रॉय ने सीबीआई की टीम के सामने पॉलीग्राफ टेस्ट के दौरान अपना गुनाह कबूल करते हुए कहा कि उसने ही लेडी डॉक्टर का रेप किया था। रेप के बाद उसने लेडी डॉक्टर की हत्या कर दी। पॉलीग्राफ टेस्ट में दरिंदे ने हत्या की वजह भी बताई। उसने कहा कि लेडी डॉक्टर लगातार चिल्ला रही थी, शोर मचा रही थी, इसीलिए उसने लेडी डॉक्टर को चुप कराने के लिए उसका गला दबा दिया और तब तक दबाए रखा जब तक कि उसकी सांसें थम नहीं गईं। जब लेडी डॉक्टर का शरीर ढीला पड़ गया, हाथ और पैरों में हरकत बंद हो गई, वो शांत हो गई, तब जाकर उस दरिंदे ने लेडी डॉक्टर के गले से अपनी पकड़ ढीली की। ऑटोप्सी रिपोर्ट में लेडी डॉक्टर की मौत दम घुटने और सांस नहीं ले पाने के चलते मानी गई थी। यानी रेप से पहले आरोपी संजय रॉय को अंजाम का कोई डर नहीं था। शायद उसने अंजाम के बारे में सोचा भी नहीं था, लेकिन रेप के बाद जब निर्भया चीखने चिल्लाने लगी, तब संजय रॉय घबरा गया, डर गया। उसे लगा कि अभी कोई सुन लेगा, वो पकड़ा जाएगा, उसकी घिनौनी करतूत दुनिया के सामने आ जाएगी। इसी घबराहट में उसने रेप के घिनौने अपराध के बाद हत्या का दूसरा जघन्य अपराध कर डाला। घटना से पहले और घटना के बाद आरोपी संजय रॉय ने जो किया था, वो भी उसने पॉलीग्राफ टेस्ट में सीबीआई की टीम के सामने बयां किया। सूत्रों के मुताबिक उसने बताया कि घटना से पहले उसने अपने दोस्त के साथ शराब पी थी। इसके बाद वो अपने दोस्त के साथ रेड लाइट एरिया सोनागाछी गया था। इसके बाद दोनों दूसरे रेड लाइट एरिया चेतला गए, जहां उसके दोस्त ने सेक्स वर्कर के साथ संबंध बनाए, लेकिन संजय ने ऐसा नहीं किया। उसने अपनी एक महिला मित्र को वीडियो कॉल किया और उसकी अश्लील तस्वीरें मांगी। इसके बाद उसने फिर से शराब पी और आरजी कर अस्पताल वापस आ गया, जबकि घटना के बाद आरोपी संजय रॉय अपने एक दोस्त के घर गया था। संजय रॉय का ये दोस्त कोलकाता पुलिस में ऑफिसर है। सूत्रों के मुताबिक 9 अगस्त की रात यानी घटना वाली रात 2:45 पर लेडी डॉक्टर जिंदा थी और उसने अपने मोबाइल से अपने एक रिश्तेदार के संदेश का जवाब दिया था। हालांकि एजेंसी इस बात की भी जांच कर रही है कि क्या ये संदेश खुद लेडी डॉक्टर ने भेजा था या किसी और ने उसके फोन का इस्तेमाल किया था।